तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार में अभी चुनाव आने वाला है और उससे पहले ही बैक टू बैक सारी विभाग में वैकेंसियाँ आ रही है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड। उसमें टोटल 4 पोस्ट पे वैकेंसी आ गई है। तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं क्या क्या पोस्ट है, इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या क्या चाहिए, एज सीमा क्या है, क्राइटेरिया क्या है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और सैलरी क्या है, कितनी पोस्ट है। तो इसको डिटेल से समझते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सरकार से जुड़ी हर अपडेट जैसे कि सरकारी योजना हो गया और सरकारी नौकरी हो गया, नई स्कीम्स वगैरह लॉन्च होती रहती है तो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए HD यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, ये BTSC द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है। ये एग्ज़ाम जो है, सिलेक्शन जो है, ये प्रक्रिया पूरा BTSC द्वारा कराया जा रहा है, जिसको बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के नाम से जानते हैं। जिसमें पद का नाम हो गया, वेतन हो गया, योग्यता और पोस्ट, इसमें हम पूरा डिटेल से समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला पोस्ट जो है OT असिस्टेंट यानी कि ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, जिसमें स्तर 5 की सैलरी है। और इसमें योग्यता क्या क्या है तो देखिए 12th पास होना चाहिए, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी, ये आपका 12th में ये सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद शल्यकत सहायक टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा या बैचलर चाहिए, तो आप OT के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो टोटल पोस्ट है तो 1683। उसके बाद दूसरा है लैब टेक्नीशियन, इसमें भी सैलरी स्तर लेवल 5 की है और इसमें भी 12th सेम, यानी कि आपको ये सारा जो भी इसमें सब्जेक्ट है, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, ये सब आपको इसमें भी चाहिए। साथ ही साथ प्रयोगशाला प्राविधिक डिप्लोमा या बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कोर्स, इन दोनों में से कुछ चाहिए साथ में। 12th में तो आपका सेम चाहिए जो इसमें है। और इसमें पोस्ट की संख्या है टोटल 2969, यानी कि 2969, बहुत अच्छा पोस्ट है। तीसरी पोस्ट की बात करें तो ECG टेक्नीशियन, जिसमें लेवल 5 की सैलरी इसमें भी है। इसमें भी आपका सेम 12th में भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, अंग्रेजी और जीव विज्ञान चाहिए और डिप्लोमा या बैचलर कोर्स चाहिए आपका ECG टेक्नीशियन में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद चौथा पोस्ट जो है वो एक्सरे टेक्नीशियन का है। इसमें भी लेवल 5 की सैलरी है और इसमें भी 12th सेम है आपका, सेम जो भी इसमें सब्जेक्ट है सेम इसमें भी मांगा गया है। और साथ में डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन या बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ये दोनों में से कोई तो ये योग्यता थी, आप जिसके लिए भी अब एलिजिबल है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें पोस्ट की संख्या जो है ECG टेक्नीशियन में 242 है और इसमें 1232 है, एक्सरे टेक्नीशियन में 1232, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और इसके बाद देखिए आइए जानते हैं, भारतीय सभी नागरिक मतलब ऑल इंडिया में आप कहीं से भी है अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो भी सीट है इसमें 35% महिला के लिए आरक्षित है। अंतिम तिथि तक संख्या घट बढ़ सकती है। ये जो नोटिफिकेशन आया है BTSC के वेबसाइट पे, आप उसमें देख सकते हैं, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जब तक इसका फॉर्म अप्लाई होगा तब तक संख्या को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। उसमें प्रक्रिया चल रहा है कि सारे विभाग से जो भी आवेदन लिए गए हैं तो इतना जितना भी इनके पास आ गया था उसके अलावा भी इसमें प्रक्रिया चालू है, ताकि, लेकिन इसमें ज़्यादा अनुमान है संख्या बढ़ने का ही, क्योंकि बिहार में चुनाव आने वाला है। उसके बाद आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम जो है 18 वर्ष, मिनिमम 18 वर्ष एज होनी चाहिए। जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए है, मेल के लिए 37 वर्ष, फीमेल के लिए 40 वर्ष मैक्सिमम। उसके बाद OBC यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग, BC1 BC2, 40 वर्ग मेल फीमेल दोनों के लिए 40 वर्ष मैक्सिमम। और SC ST के लिए है 42 वर्ष, मेल और फीमेल, महिला पुरुष। यदि आप SC ST से हैं तो आपके लिए 42 वर्ष अधिकतम है। उसके बाद क्या है, आरक्षण का लाभ के लिए सभी डॉक्यूमेंट लगेगा। यदि आप जैसे SC ST हो गया, OBC हो गया, इसमें क्या आरक्षण मिलता है 3 साल और 5 साल का, तो इसका लाभ आपको मिलेगा। इसका जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है वो सब आपको अटैच करने पड़ेंगे। और उसके बाद है फ़ी की बात करें तो फ़ी में जनरल और OBC के लिए 600 और SC ST और महिला के लिए, सभी महिला के लिए कोई भी कैटेगरी का हो, 150। और यदि आप अदर स्टेट से हैं तो आपके लिए 600 रुपये का फ़ीस रखा गया है। उसके बाद एग्ज़ाम जो होगा CBT 100 क्वेश्चन, यानी कि एग्ज़ाम जो आपका होगा CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेगा। नेगेटिव मार्किंग 4/1, यानी कि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। अनुभव प्रति वर्ष 5 अंक का लाभ, यदि आपके पास एक्सपीरियंस है
जिस भी पोस्ट पे आप अप्लाई करिएगा और इससे रिलेटेड आपके पास अनुभव है, आपने कहीं काम किया है हॉस्पिटल में या कहीं भी आपने काम किया है, तो आपके पास सर्टिफिकेट उसका होगा, तो वो आप यदि लगाते हैं तो आपको 5 अंक का लाभ दिया जाएगा। एग्ज़ाम में जो भी नंबर आपका आएगा उसमें 5 अंक प्रति वर्ष। यदि आप 2 साल काम किए हैं, 2 साल का सर्टिफिकेट है, तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। 3 साल काम किए हैं तो 15 अंक दिया जाएगा। तो ये, और इसकी डेट की बात करें तो 4 तारीख से अप्लाई शुरू हो गई है और ये 1/4/2025 तक चलने वाली है। मतलब 4 मार्च से 1 अप्रैल तक इसका आवेदन लास्ट डेट है इसका 1 अप्रैल 2025। तो आप लोग फटाफट से देख लीजिए, यदि आप एलिजिबल है तो अप्लाई कर लीजिए किसी भी पोस्ट के लिए। हाँ, इसमें एक बात और है दोस्तों, यदि आप चाहते हैं चारों पोस्ट पे अप्लाई करना तो चारों पोस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई बॉन्डिंग नहीं है कि आप एक ही आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपका एक ही बार होगा, लेकिन उसमें ऐड पोस्ट करके आप, यदि आप चारों के लिए एलिजिबल है तो चारों अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट की बात करें तो वही आपका आधार, पैन और आधार कार्ड और जातीय आवासीय आय। यदि आप EWS है तो EWS सर्टिफिकेट, और क्रीमी लेयर रहित है, यदि आपका फैमिली इनकम 8 लाख से कम है साल का, तो आप NCL प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। तो ये थी सारी जानकारी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।